से टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर जिसका था इंतजार। यासीन मलिक को सजा, तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सुनाई सजा। स्पेशल एनआईए जज प्रवीण सिंह ने सुनाई सजा। तो टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को फिलहाल सजा, हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब फिलहाल ऐलान कर दिया गया यासीन मलिक को सजा और उम्र कैद की सुनाई है सजा। स्पेशल एनआईए जज प्रवीण सिंह ने यह सजा सुनाई है टेरर फंडिंग मामले में। तो टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर। For my case, I'm again, time and again, I'm. Sir, you were inside the court. What has been the order? Can you please briefly tell us? Yeah, 2 life imprisonments have been given, and besides that, 10 years rigorous imprisonment in 10 offences, besides monetary penalty, and all the punishments will run concurrently. Okay. So that's the latest. Umesh Sharma. Death sentence was sought, but life imprisonment has been given. Death has been declined. Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really? No, I have not read the order. You will get the entire detailed order. That court will justify what court has, considered, what are the circumstances, whatever has been considered. That will get What in is the the detailed final order. quantum of punishment? 2 Besides life imprisonments and 5-10 years, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. दोनों जो उम्र कैद, दो मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है, साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ किया है। अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000, सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है? कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा नहीं, उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था, तो सेंटेंसिंग है, आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है 121 के तहत हुई है और दूसरा कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपीए का जो सेक्शन है। ओके, ठीक। सर, एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा, एडवोकेट हूँ मैं। कोर्ट में हुआ प्लीज थोड़ा सा। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है, 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। अब ये जेल जाएंगे, सजा होगी और ये अपील लगाएंगे। 21 में अपील बनती है, हाई कोर्ट में लगाएंगे। हाईकोर्ट में आगे मामला चल सकता है। अपील अगर ये प्रेफर करेंगे तो लगाएंगे। सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। जजमेंट का कुछ नहीं होगा, वो कन्विक्शन हो चुकी है इनकी। कन्विक्ट रहेंगे। हाँ। एक बाइट और मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा। 5,000 5 years 5,000 fine, 39 UAPA 5 year 5,000 fine, section 20 UAPA 10 year 10,000 fine. Anything else you people want to ask? Questions? Any questions from your side? I will come outside. सुनाई उम्र कैद की सजा। यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा, तो पूरी जिंदगी अब कहा जा सकता है कि जेल में काटेगी। कुमार पुष्कल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, जो भी जानकारी मिल रही है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा 2 मामलों में और 10 लाख का जुर्माना भी। फिलहाल आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट कुमार? देखिए, लोग सेंटेंसिंग के मामले में साफ तौर पर जिस तरह से कोर्ट का सेंटेंसिंग आया है, उसमें 2 मामलों में उम्र कैद की सजा हुई है टेरर फंडिंग केस के मामले में, और उसमें उम्र कैद की सजा हुई है और 10 लाख का जुर्माना हुआ है। उसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिसमें 10-10 साल 5 अभी बहुत सारे जो जजमेंट आया उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफी लंबा है, और उसमें साफ तौर पे जो 5 मामले हैं उसमें 10-10 साल की सजा हुई है। तो कहीं ना कहीं 2 मामलों में उम्र कैद की सजा, उसके अलावा 10,000
जो है वो 10 लाख का जुर्माना हुआ है। अगर ये जुर्माना नहीं भरते हैं तो सजा और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब ये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन साफ तौर पे कुमार पुष्कर आपको रोकना चाहेंगे, जरा सुनेंगे सीनियर एडवोकेट को, सुनेंगे तमाम सारे बयान। And I have been worked with 7 Prime Minister of India, and lastly basically when Atal Bihari Vajpayee was there, so I have been even given the passport. तो उन्होंने ये कहा था, फिर उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया था, उन्होंने ये भी बोला था कि कोर्ट जो है ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगी वाइल गिविंग दी दिस बात है बेसिकली मिटिगेटिंग फैक्टर्स विच कोर्ट हैज़ टू टेक केयर। देन अभी 3:30 बजे के लिए कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस के लिए रखा था, बट सिंस ऑर्डर वॉज लॉन्ग, सो अब जाके 6 बजे सो बेसिकली ऑन ईच सेक्शंस 10,000 हुआ है, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिकॉज ही हैज प्लीडेड गिल्टी, तो देयर विल नॉट much thing. I mean, that we will see. That we'll see. I mean, at that point. तो यासीन मलिक पर 10 लाख का फिलहाल जुर्माना भी लगाया। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को सजा, यासीन मलिक को उम्र कैद की सुनाई सजा। स्पेशल एनआईए जज प्रवीण सिंह ने सुनाई सजा। यासीन मलिक को 120 में 10 साल की फिलहाल सजा और साथ ही साथ 10 लाख का जुर्माना भी। कुमार पुष्कर लगातार हमारे साथ बने हुए। कुमार पुष्कर, जिस तरीके से कश्मीर को लहू लहू करने वाला जिसने रंजित किया, अब कहीं ना कहीं अब कानूनी हिसाब किताब हुआ। बिल्कुल, जिस तरह से एनआईए ने पूरी जांच की है इस पूरे टेरर फंडिंग मामले में, और कई ऐसे केसेस हैं जो देशद्रोह के केसेस भी बनते हैं इस पूरे मामले में, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में 2 मामले में साफ तौर पे उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। उसके अलावा 10 लाख का जुर्माना हुआ है, और उसके अलावा कुछ ऐसे केसेस है, 5 ऐसे केसेस है जिसमें 10-10 साल की सजा हुई है। लेकिन साफ तौर पे अब ये यासीन मलिक क्या पटियाला कोर्ट से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ये साफ तौर पे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को इस पूरे मामले में सुनाई गई है पटियाला हाईकोर्ट, जो पटियाला कोर्ट है, एनआईए कोर्ट है, उसके द्वारा। जी बिल्कुल पुष्कर, यासीन मलिक को जिस तरीके से उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है और 2 मामलों में उम्र कैद की सजा, फिलहाल जिस तरीके से अब अगर ऊपरी अदालत की बात करें, ऊपरी विकल्पों की आगे की बात करें, तो अब ऊपरी विकल्प अभी है जहां पर वो अपील भी लगा सकते हैं अब कभी कहीं ना कहीं। देखिए, उनके जो वकील है साफ तौर पे कहा है कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो जजमेंट है, जजमेंट की कॉपी पढ़ने के बाद साफ तौर पे पता चलेगा कि और कितने केसेस में इन्हें पनिशमेंट हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो 2 मामले हैं उसमें उम्र कैद की सजा का प्रोनाउंस हुआ है, और साफ तौर पे अब पूरी जिंदगी साफ तौर पे यासीन मलिक को जेल में काटने होंगे। लेकिन फिलहाल अभी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने, बिल्कुल ताउम्र जेल में काटना होगा। लेकिन जिस तरीके से जो कश्मीर में जब ये फैसला आना था, तो किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, लोगों में एक गुस्सा था, एक दर्द भी था कि आखिर जिसने रक्त रंजित किया, लहूलुहा कर दिया कश्मीर को, अब फैसले का इंतजार था। लेकिन अब सब कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं। कुमार पुष्कर, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल आलोक, कई मामले इन पर देशद्रोह के अलावा टेरर फंडिंग के मामले थे, और अभी जिस तरह से जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, बहस चल रही थी, उस वक्त जम्मू कश्मीर में उनके आवाज पर भारी भीड़ थी। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस के खिलाफ, एनआईए के खिलाफ और देश के खिलाफ। लेकिन साफ तौर पे उसके बगल में तमाम जो पाकिस्तान से भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, सईद अफरीदी, तमाम लोग कंडेम कर रहे थे कि यासीन मलिक को फंसाया गया है, उनके खिलाफ गलत केस दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला यासीन मलिक के खिलाफ एनआईए ने खोजा है। टेरर फंडिंग के मामले हो चाहे देशद्रोह के मामले हो, उस पर पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और 2 मामलों में उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार पुष्कर इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो यासीन मलिक को फिलहाल उम्र कैद की सुनाई सजा, 120 में 10 साल की सजा। लखनऊ से खबर, नोवा